सो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ निकट दृष्टि दोष। आखिर निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, आपको इजी तरीक़ों से बताऊंगा। आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। चित्र के साथ आपको मैं बताऊंगा और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी इजी तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं तो मैं बता रहा हूँ। निकट दृष्टि दोष मतलब होता है निकट की वस्तु जो दोष रहता है वही दिखाई देता है। जैसे इसमें है निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और कैसे ये लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, इस दोष से पीड़ित, इस दोष से पीड़ित इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब आपको बताऊंगा इसमें कारण, निवारण और कुल रहेगा। इसमें मतलब आपको याद हो गया होगा कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। आप स्पष्ट लगाओगे या नहीं लगाओगे, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब आपको एक नंबर का और दे सकता है कि निकट दृष्टि दोष का निकट बिंदु, निकट दृष्टि दोष की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ये एक नंबर का आप दे सकता है कि निकट दृष्टि दोष का निकट बिंदु कितना होता है। निकट दृष्टि दोष की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अब आपको बता रहा हूँ कारण पहला कारण क्या है। इसमें जो व्यक्ति पीड़ित होता है इसका जो वो क्या कहते बिंदु होता है रेटिना पर, ये प्रतिबिंब नहीं बनता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसीलिए इससे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। पास की वस्तु दिखाई देने लगती है और दूर की वस्तु इसलिए नहीं दिखाई देती है। तो आपको मैं चित्र भी बनवाऊंगा और मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कारण क्या है। पहला कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, निकट दृष्टि दोष के कारण तो पहला कारण है अभिनेत्र लेंस की
अभिनेत्र लेंस की अभिनेत्र का मतलब होता है यहाँ पे व्यक्ति। अभिनेत्र मतलब नेता, कोई व्यक्ति मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो उसको कहते हैं अभिनेत्र लेंस। मतलब किसी व्यक्ति का आँख, लेंस होता है वही आँख। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। अब इसी में आप ये हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे कर देना। आप कैसे लिखना है आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद डालने के बाद आप लिख सकते हैं कि इसमें निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी इसे बता रहा हूँ निकट, मैं आपको कैसे आपको लिखना है वो बता रहा हूँ। जैसे आपको कारण मिल गया, अब इस कारण में कैसे लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के वक्रता त्रिज्या आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, या बस लिख सकते हैं वक्रता अधिक हो जाता है जिससे निकट की रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इसका वक्रता बढ़ जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना को दृष्टि पटल कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा दृष्टि पटल, प्रतिबिंब दृष्टि पटल मतलब रेटिना, जिससे हम देखते हैं। प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर उससे पहले बन जाता है। ये पहला कारण है कि मतलब जो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, दृष्टि पटल को रेटिना कहते हैं, उससे पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देता रहा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, यही मतलब इसका पूरा कारण है। इसके बाद दूसरा कारण मैं उसको ब्लैक लिख दे रहा हूँ। दूसरा कारण, पहला कारण है के बाद दूसरे कारण में है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। फिर इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं निकट दृष्टि दोष के कारण, फिर आप फिर डाल लिख सकते हैं। फिर इसमें भी आप लिख सकते हैं, मतलब इसको मैं बताऊंगा नहीं, आपको ऐसे ही लिखना है कि इसमें नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है, इसीलिए इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले काट देता है, तो प्रतिबिंब नहीं बनता है। लिख के आपको मैं बता दे रहा हूँ, लिख के थोड़ा सा। नेत्र गोलक का लंबा
लंबा हो जाने के कारण कारण प्रतिबिंब दृष्टि पटल, जिसे हम रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल यहाँ पे रेटिना लिखते हैं, दृष्टि पटल को ही रेटिना कहते हैं। दृष्टि पटल पर न बनकर उससे पहले बन जाता है, उससे पहले बन जाता है। अब इसमें पढ़ा सकते हैं कि जिससे हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है, जिससे हमें दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। वही सेम है जो इसमें लिखना है, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देना है। इसमें गोलक का लंबा हो जाना ये लेके चलना है, इसमें लेंस के बकरता अधिक हो जाना वो लेके चलना है, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको बता देने वाला निवारण। पहले मैं आपको बता देने वाला हूँ इसका जो चित्र रहेगा, चित्र कैसे रहेगा, चित्र मैं आपको बना दे रहा हूँ। इसके बाद आप इससे जैसे दृष्टि दोष के बाद ही चित्र बना सकते हैं या कारण के बाद बना सकते हैं, तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ दृष्टि दोष के बाद ही। सबसे पहले हम एक आँख लेते हैं। आँख को मालूम होगा आपको, आँख एक आँख ले लेते हैं पहले। इसमें 3 रहेगा, 3 आपको बनाना है निवारण में, नहीं तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसको अब बनाएंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड को थोड़ा सा इसे यहाँ पे गैप रखेंगे, जिससे मतलब रेटिना रहता है यहाँ पे बनता है जो प्रतिबिंब। यहाँ पर थोड़ा सा गैप रहता है जहाँ पे ये रेटिना रहता है यहाँ पे। तो उसके बाद ये तो आँख है, आँख का थोड़ा सा खुला रहेंगे जिससे रहता है। तो आँख बना देते हैं, ये आँख हो गया। फिर आँख के बाद अब यहाँ से जो आएगी रेखा, यहाँ पे लेंस है तो यहाँ पे लेंस रहता है। जिससे हमें दिखाई देता है, ये लेंस होगा एक। फिर उसके बाद अब ऐसे ही रेखा आएगी, अब एक पहली सीधी रेखा चली जाएगी। अब एक हम यहाँ पे वस्तु ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक सीधी रेखा रेटिना पर काट देगी, रेटिना पर काट दी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वस्तु ले लेते हैं, मतलब जहाँ से वो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे
काटेगी यहाँ पे, यहाँ पे काटेगी, फिर यहाँ से इस साइड से भी काटेगी, फिर उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट रेटिना पर काटेगी। आपको 3 चित्र बनाना है। अगर आप 3 चित्र नहीं बनाएंगे तो आपको शायद 4 में 4 नंबर नहीं मिलेगा। और आपको जो मैं बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके NCERT बुक में है, जो ये रेखा आ रही है। आप उसी से भी बना सकते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा या साफ नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया पहला चित्र। तो पहला ए है, तो पहला चित्र में लिखा है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। नेत्र का दूर बिंदु, ये हो गया दूर बिंदु। अब इसके बाद दूसरा मानचित्र बना के दिखा रहा हूँ। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके NCERT बुक में भी है, आप वहाँ से देख कर चित्र बना सकते हैं। अभी आपको निवारण भी बताऊँगा, क्योंकि पहले चित्र बना दूँ उसके बाद आपको बता रहा हूँ निवारण कैसे करना है, निवारण में क्या क्या लिखना है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ बनाना कि चित्र कैसे बनाएंगे और कब बनाना है। पहले यही बना देंगे आपको सही रहेगा, मतलब करड़ के बाद यही बना देंगे तब आपको सही पड़ेगा, नहीं तो आपको सही नहीं पड़ेगा। जब करड़ के बाद ही डायरेक्ट यही बना देंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मतलब करड़ के बाद ही आपका जो चित्र है आँख का, यहाँ से पहले एक आँख रहेगी, फिर यहाँ पे लेंस रहेगा, वही लेंस रहेगा, फिर उसके बाद वही सेम यहाँ से वस्तु आएगी। यहाँ से पहला वस्तु जो है सीधा है, जो पहला वस्तु यहीं पे चल गया। फिर यहाँ पे एक वस्तु है वो डैश, यहाँ पे एक वस्तु है। तो जैसे यहाँ पे वस्तु है, ये सामने की वस्तु है दिख रहा है, ये आनंद की वस्तु है, मतलब निकट की है, दूर बिंदु की है। तो उसके बाद यहाँ से वस्तु आएगी, यहाँ पे एक रेखा, एक बाद एक रेखा यहाँ से आएगी। उसके बाद यहाँ पे रेटिना पर नहीं काटेगी, यहाँ पे एक रेखा इस साइड काट देगी, यही रेटिना से पहले काट देगी, जो आपने कारण में लिखा है। तो यहाँ पे काट दी, यहाँ पे रेटिना, ये है रेटिना पर नहीं काटी तो इसीलिए प्रतिबिंब नहीं बना। तो ये दूसरा है, इसमें ही एक कारण दिख रहा है, तो रेटिना पर नहीं काटी तो नहीं काटी। फिर उसके बाद इसमें लिखा है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, बी है ये, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, मतलब इसी में जो दोष है यही है, इसी में जो दोष है यहाँ पर रेटिना से पहले, ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है रेटिना है, रेटिना से पहले काट दी, इसीलिए प्रतिबिंब नहीं बना। यहाँ पे मतलब निकट की वस्तु दिखाई दे रही है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। और तीसरा मानचित्र है, ये भी बना के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके पास बुक नहीं हो तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, एक सेम ऐसे ही रहेगा। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप NCERT के बुक से आप देख सकते हैं कि NCERT के जो बुक है उसमें भी ऐसे सेम है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसी से बना सकते हैं, लेकिन आपको पहले निवारण भी बताऊंगा। निवारण पहले आपको बता दूं कि कैसे क्या करना पड़ेगा मानचित्र में।
आपको तीनों मानचित्र बनाना है। जब आप तीनों नहीं बनाएंगे तो आपको 4 में 4 नंबर नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको मानचित्र भी बना दे रहा हूँ। जब चारों बनाएंगे आप मानचित्र तो तब आपको याद हो जाएगा, देखते देखते आप याद कर लोगे, वैसे बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो याद करने में या आप ट्रिक लगाना चाहते हो तो भी आप कमेंट करें। तो यहाँ पे पहले वही लेंस ले लेते हैं, एक इसमें लेंस ले लेते हैं जो उसके बाद यहाँ से निवारण जो बता रहा हूँ ये है निवारण वाला है, इसी में एक निवारण हो गया है। और यहाँ से एक लेंस ले लेते हैं, जो लेंस है अवतल लेंस, ये जो उत्तल लेंस है ये अवतल लेंस, ये जो बता रहा हूँ ये निवारण है। जैसे मतलब ये आप सूत्र निवारण के बाद कारण में ये दोनों बना सकते हैं, ये जो दोनों है आपको दिख रहा है ये दोनों कारण में बना सकते हैं, और जो दिख रहा है ये निवारण में बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक साथ ही बना के दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ से एक रेखा गुजरेगी, वही किरण आएगी, फिर डायरेक्ट रेटिना पर काट देगी। जो रेटिना पर नहीं काट रही थी वही रेटिना पे काट देगी, तो हमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर रेटिना पर काट दीजिए। जो थोड़ा मेरा तिरछी हो गया, आप तिरछी नहीं सीधा कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ से काट सकते हैं। तो जब रेटिना पर काट देगी उसके बाद आपको जब रेटिना पर काट देगी, ये रेखा ऐसी आई है, तो आपको जो दूर की वस्तुएं है आपको स्पष्ट, यहाँ पर जैसे एक वस्तु ले लेते हैं, यहाँ पे एक वस्तु है, तो यहाँ से एक वस्तु आई थी, जो वस्तु है यहाँ से ऐसे गई रेखा, फिर यहाँ से गई रेखा, मतलब यहाँ से काट देगी, वो आपको जो वस्तु है आपको स्पष्ट दिखाई देने लगा, है। यही जो यहाँ पे एक लेंस लगा है अवतल लेंस, यही है निवारण। और इसमें तीसरा लिखा है सी में निकट दृष्टि दोष का संशोधन, निकट दृष्टि दोष का संशोधन आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो पहले अब थोड़ा पेज बचा नहीं है, फिर भी इसमें मैं आपको बता देने वाला हूँ निवारण, निकट दृष्टि दोष के निवारण। निकट दृष्टि, ये जो तीसरा बना है ये आप बाद में बना सकते हैं, ये दोनों बनाने के बाद ये आप बाद में बना सकते हैं, या आप एक साथ बना सकते हैं करण के बाद। निकट दृष्टि दोष, और जो इसमें लिखा है वो आपको लिखना है, नहीं तो कैसे मालूम होगा कि निवारण किस में लिखा है और किस में दोष युक्त है, उसमें कहाँ पे मतलब दोष कहाँ पे है। तो निकट दृष्टि दोष के संशोधन, या आप देख सकते हैं निवारण, या निवारण संशोधन नहीं लिख सकते हैं तो निवारण लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस, अवतल लेंस अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसी में आप बढ़ा सकते हैं जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे, जिससे अनंत रखी
वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, दूरदृष्टि दोस्त चाहिए तो कमेंट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।